So, hello students, welcome to daily AIA PGT practice questions organized by Aapta Ayurveda classes. Daily you are given a target of 10 questions and the time limit given to you is 15 minutes. I will let you know how you can give the test. First, you have to download the Aapta Ayurveda classes app from Google Play Store. After downloading, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after enrolling, you can start giving the test. Once you have done with the test, you can check solutions with us on our YouTube channel, that is Aapta Ayurveda classes. So let us begin with the first question of the day. Question 1 is treatment advised in fibroid uterus is uterus fibroid में कौन सा treatment advise करते हैं? Option A LSCS, B Shirodkar stitch, C laparoscopy and D abdominal hysterectomy. The right answer here is D. Abdominal hysterectomy is advised in fibroid uterus. Last option is correct. Which of the following is not the immediate sign of death? Forensic medicine का ये question है. Option A is stoppage of circulation. Option B is liver mortis. Option C cessation of respiration. Option D insensibility and loss of power. So the right answer, immediate sign of death. Usually there are three stages. First is immediate, second is early, and third is late. Early occurs in within 24 hours. And late after 24 hours. So the right answer here is liver mortis. Liver mortis usually occurs is early sign of death, not immediate. So kindly note it down. Liver mortis is early sign of death. Option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. काश्यप अनुसार उपवेशन संस्कार किस माह में किया जाता है? सबसे पहले तो उपवेशन का मीनिंग मुझे बताइए. उपवेशन का मीनिंग क्या होता है? जमीन पर बैठाना. मीनिंग समझ लो पहले क्या होता है. बच्चे को जमीन पर बैठाना मतलब उपवेशन होता है. तो इसका राइट आंसर क्या है? काश्यप ने 6वें महीने में कहा है उपवेशन संस्कार करने को. नोट कर लो. 5वें महीने में किसने कहा है? वाग्भट ने कहा है. कौन सा संस्कार? सेम, उपवेशन. ठीक है, ये हो गया. चौथे महीने में कौन सा संस्कार कहा गया है? निष्क्रमण. निष्क्रमण मीन्स घर से बाहर निकलना. और दूसरे माह में क्या कहा गया है? पुंसवन संस्कार. दूसरे से लेकर तीसरे माह में. ठीक है. सो इसका राइट आंसर है लास्ट 6वें माह में काश्यप ने उपवेशन संस्कार कहा है. Next, question number 4. World Thalassemia Day is observed on. Very very important question. आया है इस पे भी MCQ. World Thalassemia Day. Right answer is 8th में. 8th में को हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं. 5th जून को क्या आता है? बहुत इजी है, सबको पता है. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. 31st में को क्या आता है? एंटी टोबैको डे. और 13th नवंबर को क्या आता है? वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे. सो हमने एक क्वेश्चन के अंडर में बाकी के 3 ऑप्शंस का भी देख लिया कंपैरेटिव. 8th में को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 5th जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 31st में को एंटी टोबैको डे एंड 13th नवंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नीचे 2 कथन दिए हैं. कथन 1, सुश्रुत अनुसार वातज अधिमंथ में 6 दिनों तक दृष्टिनाश होता है. कथन 2, सुश्रुत अनुसार रक्तज अधिमंथ में 7 दिनों में दृष्टिनाश होता है. तो अब हमें सही कौन सा है गलत कौन सा है वो देखना है. तो सुश्रुत ने जो अधिमंथ का दृष्टिनाश बताया है सीक्वेंस, दैट इज 6075. वाग्भट ने जो बताया है
दैट इज 5073। अब आप पूछेंगे यार ये क्या लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से। 6 इज फॉर वात, 0 इज फॉर पित्त, 7 इज फॉर कफ एंड 5 इज फॉर रक्त। सिमिलरली वात, पित्त, कफ एंड रक्त। ठीक है। अब देखो वातज अधिमंथ का 6 दिनों में दृष्टि नाश होता है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, सुश्रुत ने यही माना है। अब सुश्रुत का दूसरा स्टेटमेंट देखो, रक्तज अधिमंथ में 7 दिनों में बताया है, 7 दिनों में होता है क्या, नहीं होता है, 5 दिनों में होता है देखा जाए तो, 5 days। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो क्या आंसर आएगा अपना, ऑप्शन सी। कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। चलो बाकी भी देखते हैं। पित्तज में क्या बताया है, पित्तज में 0, पित्तज में 0 मीन्स व्हाट, सद्य दृष्टि नाश होता है, तुरंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखो, तुरंत। कफज में 7 दिन बताया है। ठीक है। और वाग्वट ने क्या चेंज बताया है, सिर्फ यहाँ बताई है, एक तो वातज में चेंज बताई है वाग्वट ने, और रक्तज में बताई है, इन दो जगहों पे चेंज बताई है। वातज के लिए 5 दिन और रक्तज के लिए 3 दिन बताया है, बाकी पित्तज और कफज का सेम रखा है एज ऑफ सुश्रुत। तो ये चेंज, ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। ऑप्शन सी वैसे करेक्ट है अपने क्वेश्चन का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। शल्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। सूची एक में शस्त्र कर्म दिए हैं, सूची दो में योग अभ्यास दिए हुए। तो पहला क्या है देखो, छेदन। छेदन का योग अभ्यास क्या है, पुष्प फल अलाबु कलिंदक। तो यहाँ पे 3 लिख देता हूं मैं। लेखन का क्या है, सरोम चरमानी, यहाँ 4 लिख देता हूं मैं। वेधन का क्या है, मृत पशु सिरा। अग्निशार का क्या है, मृदु मांस खंड। ये है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं इस पे क्वेश्चन। तो सीक्वेंस क्या है, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ये है अपना राइट आंसर, क्या है, ऑप्शन बी। 3 4 1 2 इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। पंचकर्म का ये क्वेश्चन है। सूची एक में सारे द्रव्य दिए हैं, सूची दो में योग दिए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, त्रिवृत्त। त्रिवृत्त के कितने योग बताए हैं, 110 योग बताए हैं त्रिवृत्त के। ठीक है, इसके बाद आरगवत के कितने बताए हैं, 12 बताए हैं। और तिलवक के 16 बताए हैं, सुधा के 20 बताए हैं। ठीक है, ये सब आपको सुश्रुत कल्प 7 से लेके 12वें अध्याय में आपको पूरा डिटेल्ड मिलेगा। तो त्रिवृत्त मतलब ए, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 1 A 1 B 2 C 3 एंड D 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। एप थंब डिफॉर्मिटी इज ड्यू टू लीजन ऑफ। मेडिसिन का क्वेश्चन है। रेडियल नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सिस, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। तो ध्यान में रखो इसका राइट आंसर क्या है, मीडियन नर्व। एप थंब डिफॉर्मिटी इज ड्यू टू लीजन इन मीडियन नर्व, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। स्वस्थ वृत्त का क्वेश्चन है। सूची एक में ऋतुओं के नाम दिए हैं, सूची दो में जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब वर्ज्य। वर्ज्य का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जो नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये है। अब एक एक करके देखेंगे अपन इसको। सबसे पहला क्या है, हेमंत। हेमंत में वर्ज्य क्या है, प्रमिताशन, तो 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ग्रीष्म में वर्ज्य क्या है, मैथुन वर्ज्य है, तो यहाँ 3 लिख देता हूं मैं। वर्षा में वर्ज्य क्या है, उद्मंथ नहीं देना चाहिए वर्षा में। और शरद ऋतु में आताप सेवन नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में वैसे भी पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त प्रकोप में हमें आताप सेवन तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 4 3 1 2। 4 3 1 एंड 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सूत्र 6 में डिटेल, ऋतुचर्या अध्याय में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेट इज,
ICMJE स्टैंड्स फॉर, रिसर्च स्टैट का ये क्वेश्चन है। ICMJE, फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल जर्नल और एडिटर्स, सेकेंड ऑप्शन इज इंडियन चैप्टर ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, थर्ड इज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, and the last is International Council for Medical Journal, Medical and Junior Education. So the right answer here is C, International Committee of Medical Journal Editors. ठीक है, सी आंसर है, नोट करके रखो, याद करके रखो इसको, कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो अपने को उतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, that's all for today.